बिहार में विधानसभा 2025 के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव में अभी भले ही वक्त हो, लेकिन बिहार के गलियारों में चर्चाएं तेजी से हो रही हैं। बिहार की जनता को कुछ आए या नहीं आए, लेकिन यहाँ के बच्चे बच्चे को राजनीति की परिभाषा बखूबी समझ आती है। राजनीतिक दलों के साथ साथ यहाँ की जनता भी पूरी तरह से तैयारी कर रही है। बात हम यहाँ राजनीतिक दलों की करेंगे कि उनकी तैयारी इस कदर चल रही है कि सूबे में सियासी बवाल शुरू हो जाए, क्योंकि जिस कानून को लागू हुए 1 दशक हो गया है, अब उसे बदलने की कवायद बिहार में शुरू हो गई है। बता दें, गुरुवार को तेजस्वी यादव के प्रेस कॉन्फ्रेंस ने बिहार की सियासत में एक नया किस्सा लिख दिया है। तेजस्वी यादव युवा नेता कहे जाते हैं और यहाँ सिर्फ बिहार की बात नहीं है, बल्कि अधिकांश लोगों को युवा नेताओं से उम्मीद होती है कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे, स्कूल कॉलेज खोलने की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे या स्टार्टअप की बात करेंगे। जनता है, नेताओं से आस तो लगाएगी ही, लेकिन तेजस्वी की प्रेस कॉन्फ्रेंस महज ताड़ी पर ही अटक कर रह गई है। ठीक वैसे ही जैसे ताड़ी के पेड़ पर लटकी रहती है लगुनी, हालांकि एक वक्त तो लगुनी भी उतार ली जाती है। बिहार में शराबबंदी है, इसके दुष्परिणाम भी दिखते रहे हैं। शराबबंदी का फैसला तो सर्वसम्मति से हुआ था, लेकिन बाद में इसके नतीजे को देखकर विरोध में आवाज भी उठती रही है। अब जो भी हो, लेकिन इस फैसले से राज्य की महिलाएं खुश हैं, क्योंकि परिवार का जो पैसा शराब में जाता था अब वो बचता है। फैसला कितने भी सर्वसम्मति से क्यों ना बना हो, फिर भी बिहार का प्रमुख विपक्षी दल आरजेडी ने शराबबंदी खत्म करने को लेकर सीधे कभी कुछ नहीं कहा। हालांकि जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर जरूर उसकी आपत्ति रही है। यहाँ तक कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी भी शराबबंदी खत्म करने की बात नहीं करते, लेकिन थोड़ी थोड़ी पीने की छूट की वे अक्सर वकालत करते रहे हैं। पर अब तो यहाँ वकालत का नतीजा भी सामने आने लगा, क्योंकि तेजस्वी यादव शराबबंदी कानून में बदलाव लाना चाहते हैं। ये बदलाव पासी समाज के लिए लाना चाहते हैं, क्योंकि बिहार में पासी समुदाय ताड़ी बेचने का काम करता है। आपको बता दें, शराबबंदी कानून के तहत ताड़ी बेचना भी अब गैर कानूनी है, जिससे पासी समाज का कमाई का दूसरा जरिया ढूंढना पड़ रहा है। लेकिन इन फैसलों से महिलाएं खुश हैं, जिनकी राज्य में पूरी आबादी का आधा हिस्सा है। ऐसे में तेजस्वी यादव द्वारा शराबबंदी कानून में बदलाव करने का ऐलान इन महिलाओं को नाराज कर सकता है। यानी कि ये तो साफ है कि बिहार में 2% पासी समाज के लिए तेजस्वी ने सीधे 50% आबादी से पंगा ले लिया। चलिए अब आपको तेजस्वी के द्वारा कही उन बातों को बता देते हैं जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। आपको बता दें, उनका कहना है कि शराबबंदी कानून ने लोगों को परेशान करके रख दिया है। शराबबंदी के चलते ताड़ी पर भी बैन लग गया है। गरीब समाज के लोगों को पुलिस परेशान कर रही है, इसलिए जब उनकी सरकार आएगी तो ताड़ी पर से बैन हटाएगी। तेजस्वी यादव ने कहा है कि वे नशा मुक्त समाज के पक्षधर हैं, लेकिन बिहार में शराबबंदी कानून अपने उद्देश्य से भटक गया है। शराबबंदी विफल है। अब मुद्दे पर आते हैं कि शराबबंदी खत्म होती है तो क्या होगा, क्योंकि हाल ही में केजरीवाल के साथ जो हुआ उससे सब वाकिफ हैं। आम आदमी पार्टी दिल्ली विधानसभा का चुनाव हार गई। केजरीवाल के हार के कई कारणों में से ताल ठोक के सबसे बड़ा कारण शराब ही मानी जा रही है। सभी जानते हैं, दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार ने दूसरे कार्यकाल में शराब नीति बनाई। इसका राजस्व के संदर्भ में असर तो यही दिखा कि सीएम रहते अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। मनीष सिसोदिया इसी मामले में उनसे पहले जेल में जी रहे थे। शराब से सीख लेने के बजाय आप सरकार ने एक और नायाब कड़ी इसमें जोड़ दी। एक पर एक फ्री स्कीम के तहत सरकार ने आदतन पियक्कड़ों की बाँचें खिला दी तो नए पियक्कड़ों की जमात भी खड़ी कर दी। नतीजा क्या हुआ आप सबके सामने है। लेकिन एक बार फिर मैं दोहराना चाहती हूँ कि तेजस्वी जिन 2% के लिए लड़ रहे हैं, फिर उससे उन्हें हासिल क्या होगा, क्योंकि 50% तो पहले से ही खपा है। इस पूरी खबर पर आपका क्या मानना है, कमेंट करके बताएं।